दोस्तों, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में माफी मांग रहे हैं। वो माफी मांग रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, नमन करके माफी मांगता हूं। माफी तो एकनाथ शिंदे भी मांग रहे हैं, माफी अजीत पवार भी मांग रहे हैं। आखिर इतनी माफी महाराष्ट्र में क्यों मांगी जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से महाराष्ट्र के लोग इतने नाराज हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी का और उसके तमाम सहयोगी दलों का पैकअप हो जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी की उस माफी को सुनिए। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी आज घुटनों पर आने को मजबूर क्यों हो गए? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी इतने मजबूर हैं? नरेंद्र मोदी इतने बेबस, इतने लाचार क्यों दिखाई दे रहे हैं? 4 जून के बाद आखिर हो क्या गया है? कोई भी फैसला हो, सरकार कोई भी फैसला लेती है, पीछे हटना पड़ता है, बैकफुट पर चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होने के इतने दिनों बाद तक, या मोटे तौर पर यह कह लीजिए पिछले 7-8 महीनों से अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से वापस हट रहे हैं, सरकार के बिल जेपीसी में जा रहे हैं। सवाल तो बनता है दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी देश की महिला पहलवानों से भी माफी मांगेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे उन किसानों से जिनके साथ बॉर्डर पर अत्याचार हुआ? क्या वो माफी मांगेंगे कंगना रनौत के बयान के लिए? क्या वो माफी मांगेंगे मणिपुर जाकर? कब जाएंगे मणिपुर प्रधानमंत्री? कब वहां के लोगों से माफी मांगेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में माफी मांगी जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है, क्योंकि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बचानी है, क्योंकि महाराष्ट्र के तमाम सर्वे ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। मैं एक बार फिर आपको नरेंद्र मोदी की वो माफी सुनवाना चाहता हूं। एक बार आप फिर से सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 10 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो तमाम सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साफ दिखाई पड़ता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ है। और आज जब वो प्रतिमा गिर गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की वो प्रतिमा धराशायी हो गई, तब नरेंद्र मोदी को लगा कि माफी मांगनी चाहिए। 4 दिन लग गए ये सोचने में कि माफी मांगनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ करने के मूड में कतई नहीं है। दोस्तों, इस सवाल मैंने बार बार पूछा। देश के राजनीतिक विश्लेषक और महाराष्ट्र पर नजर रखने वाले अशोक वानखेड़े से बार बार पूछा
कि बताइए कि क्या महाराष्ट्र के लोग माफ करेंगे। उनका जो जवाब था वो जवाब सुनिए। क्या महाराष्ट्र की जनता इतने बड़े मसले पर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आपने बार बार बताया इस बात को, बड़े समीकरण इसके बताए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से गणपति बप्पा की पूजा होती है, महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा उनका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह से व्यक्तियों में छत्रपति शाहू जी महाराज जो हैं वो प्रेरणा पुरुष हैं, प्रेरणा पुंज, लोग उनका पूजन करते हैं, भगवान की तरह अगर कहा जाए भगवान की तरह पूजते हैं। क्या ये माफी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को महाराष्ट्र में जीवन दान देने जा रही है? सवाल ही नहीं उठता। एक कहावत है हिंदी में, मुर्दे को घी पिलाने से जिंदा नहीं होता। बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो सिंगल डिजिट पे पार्टी आई हो, 48 में से 9 सीटें जिसको दी हो, वो पार्टी क्या दम मारेगी? अभी आपने कहा कि 9 महीने पहले से दौरे शुरू किए, 9 सीटें मिली महाराष्ट्र में। देखिए आप क्या हुआ। बिल्कुल सर, इतना आज वो भी जानते हैं माफी मांगना उनकी मजबूरी थी। और दिल से माफी मांगते तो ये हादसा होने के तुरंत दूसरे दिन मांगते कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं तुरंत डिफेंस मिनिस्ट्री को बोलता हूं कि तुरंत इस पे इंक्वायरी ऑर्डर करे और मैं माफी चाहता हूं कि हादसा हुआ। और ये जो गुनाह है जिसने किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो वक्त में नहीं आया। जब तक उनको काले झंडे दिखाई नहीं दिए तो इसका मतलब ये डर के मारे मजबूरी में मांगी गई माफी, और मजबूरी में माफी ये जुगाड़ की माफी होती है, ये दिल से आने वाली माफी नहीं होती। माफी मांगने का अंदाज भी कुछ वैसा ही था सर। बिल्कुल हाँ, मैंने सुना तो वो वैसे ही तो अंदाज उन्होंने था। किसानों से माफी मांगी थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मैं तो अच्छे के लिए लाया था, आप नहीं समझ पाए, मैं आपको नहीं समझा पाया, ये मेरी गलती है। मतलब आप इतने बददिमाग हो कि आप समझ ही नहीं पाए। अब प्रतिमा तो बना दी थी, गिर गई तो क्या करें, तो वही वाली बात हो गई। बस। लेकिन मतलब आपके हिसाब से अशोक सर, क्योंकि आप महाराष्ट्र को बेहद बारीकी से समझते हैं, माफी जनता नहीं देने वाली, इतना मुद्दा गर्म हो गया। ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। वो बहुत देर कर दी, इसमें तो स्कोर अजीत पवार ले गया। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के लोग माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये वो तय करेंगे, लेकिन वोट देंगे या नहीं देंगे ये सवाल भी बड़ा है। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी आज की तारीख में महायुति अलायंस पर भारी पड़ रहा है। यह बात हर सर्वे में, हर पोल में नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र के चुनाव पर हर किसी की नजर है, हर कोई ये देख रहा है, ये समझना चाहता है कि महाराष्ट्र की सियासत अब किस करवट बैठेगी।